जिसके घर का व्यक्ति चारों तरफ ढिढोरा पीट रहा है कि वोट मत बेचना, उसके घर का भतीजा जो है वोट के लिए 1000 रुपया लिया। ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति को रहना न रहना बल्कि डूब के मर जाना चाहिए शर्म के मारे। ये आंदोलन होना चाहिए। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर अंबेडकर महासम्मेलन गाजीपुर 10 दिसंबर 2023 को क्या कुछ हुआ। शुरुआत यहाँ से होती है। जैसे ही राष्ट्रीय टीम का आगमन गाजीपुर के कार्यक्रम स्थल के नज़दीक होता है, 2 किलोमीटर पहले बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर गाजीपुर की टीम की तरफ से जोरदार सम्मान राष्ट्रीय टीम का किया जाता है। राष्ट्रीय टीम यहाँ पर परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जिन्हें हम सभी मिशन नायक के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के नेतृत्व में राष्ट्रीय टीम का गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है गाजीपुर के इस कार्यक्रम के इस। अब हम आपको सुनाएंगे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। हम आपको बता दें, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे, उनके स्पीच में आप सुनेंगे आखिर बुद्धिजीवी कौन होता है। बुद्धिजीवी में वो कौन से 3 गुण होते हैं जिसकी वजह से वो बुद्धिजीवी कहलाता है। क्या डॉक्टर इंजीनियर पढ़े लिखे ही बुद्धिजीवी होते हैं? निश्चित रूप से आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब बेहतर ढंग से मिलेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को धैर्य से वॉच करें। 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कह दिया, सिद्ध किया कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं। ये भी जानना है कहाँ है हिंदुओं से अलग है। इस बात को बताने वाला हूँ, ये खाली आपको हेडलाइन को बता रहा हूँ। हिंदुओं से अलग है, ये भी आपको जानना है। और जब ये जान गए कि हिंदुओं से अलग हैं, तो आप लोगों के एक किताब का नाम बता रहा हूँ। हमारे बहुत सारे साथी किताब खरीद रहे थे, तो अछूत और कौन कैसे, ये भी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है। बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है, ये भी आपको जानना है। तो इसलिए आप मूलतः बौद्ध हैं। अब मैं आता हूं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चलाएगा कौन? कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? आप लोग वो सोचते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन चलाने के लिए कोई दूसरा आएगा, इसलिए आंदोलन को आप ही को चलाना है। तो आपको ये चलाना है, ये पीला टी शर्ट, इधर आ जाइए। आपको ऐसे बात कर रहे हैं जैसे शादी में आए हैं, मौसा से बात कर रहे हैं। प्लीज आप इधर आइए, ये शादी का मसला नहीं, इधर आ जाइए। बड़ी हिम्मत से, बड़ा मेहनत से बोल रहा हूँ, प्लीज सुनिए। और बड़ा पढ़ना पड़ता है, और आप लोग अनुशासन में रहेंगे ना, मजा आएगा। अनुशासन से अलग हटेंगे, हम लोग बिखर जाएंगे। ये बिखरे हुए समाज को खंड 7 पढ़िएगा। संपूर्ण वांग में जो 40 खंड आया उसका 7वां खंड पढ़िएगा कि हम कमजोर कैसे हो गए। हम बिखरे हुए समाज को नीच कह दिया गया, अछूत कह दिया गया, अस्पृश्य कह दिया गया। यदि हम बिखरे रहेंगे तो अछूत कहलाएंगे, यदि हम बिखरे रहेंगे तो अस्पृश्य कहलाएंगे, हम बिखरे हुए रहेंगे तो दलित कहलाएंगे, हम बिखरे रहेंगे तो हम हरिजन कहलाएंगे। लेकिन हम लोग एक साथ जुड़ जाएंगे तो शासक कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रख लेना मेरे साथियों। इसलिए आप लोगों से इतना मैं निवेदन करता हूँ, मत बिखरो, ध्यान से बात सुनो। और वही बात मैं आ रहा हूं, तो सुनने का तो मौका ही नहीं था। कहां सुनने का मौका था? अगर हम लोग सुन लिए होते तो क्या अपना वोट आज बेचते? शर्म नहीं आती? हम लोग किस समाज में जिंदा हैं? जिस समाज में हमारा आदमी वोट दे रहा है। मैं अपने गांव की घटना बता रहा
खरीदने के लिए, बेचने के लिए पैसा दिए थे तो आप लोगों ने कुछ पैसा लिया था? कहाँ, हम नहीं थे, लड़के ने 1000 रुपये ले लिया। हमने शर्म नहीं आती? तुम बाहर थे, लड़का पैसा ले लिया तो क्या तुमने जाकर के वापस किया? उन्होंने कहा नहीं किया। हम कहें जिसके घर का व्यक्ति चारों तरफ ढिढोरा पीट रहा है तो वोट मत बेचना, उसके घर का भतीजा जो है वोट के लिए 1000 रुपया लिया। ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति को रहना न रहना बल्कि डूब के मर जाना चाहिए, शर्म के मारे ये आंदोलन होना चाहिए। और तब से मैं घर नहीं जाता, छोड़ दिया घर को। हम क्या, जहां पर ऐसे नालायक लोग रहते हो, पैसे की कोई कमी नहीं, फिर भी लालच। कौन कहता है गरीब लोग दिखता है? बहुजन नायक कांसी राम साहब यही महाराष्ट्र में गए तो उन्होंने यूपी में बड़े फक्र से कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में ना बिकने वाला समाज तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के लिए बोला था मानवर कांसी राम, भाषण सुनिएगा यूट्यूब चैनल पर, कि मैंने उत्तर प्रदेश में ना बिकने वाला समाज पैदा किया, लेकिन महाराष्ट्र में तो बिकने वाला समाज। तब मैं खरीदने वाला जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन महाराष्ट्र में सरकार बनाऊंगा, उस दिन महाराष्ट्र में सरकार बनाऊंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने तपस्या किया, 20 साल तपस्या किया और ना बिकने वाला समाज को बना करके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया। ये बहुजन नायक माननीय कांसी राम साहब ने कहा। मेरे साथियों, आज हम लोग यूं ही नहीं बैठे हैं। जब आप घर से आए ठंड के दिन में तो कुछ गर्माहट लेकर जाएंगे, और गर्माहट जब लेकर जाएंगे तो क्रांति आएगी, आंदोलन होगा। आंदोलन का मतलब कि खूनी क्रांति को आंदोलन नहीं कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इसके विरोधी हैं। कहते हैं कि जब जब हिंसक आंदोलन हुआ हमारा समाज टूटेगा। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें खून खराबा नहीं करना है, तलवार नहीं उठाना है, बंदूक नहीं उठाना है, पिस्टल नहीं उठाना है। आंदोलन के लिए बस एक ही कलम काफी है, और कलम उठाओ और आंदोलन को चलाए, और कलम की क्रांति कर दो और देश का हुक्मरान बन जाओ। मेरे साथियों, और जहां की क्रांति देखो, जहां की खूनी क्रांति हुई है वो दबा दी गई, दब जाएगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को समझने की आवश्यकता है। अब ये मैं बोल रहा था कि मैं कब तक आंदोलन चलाऊंगा। मानव साहब भी यही बात में जब ओल्ड एज में आने लगे, ये वो भी कहने लगे कि मैं कब तक चलाऊंगा। तो आंदोलन चलाएगा कौन? एक लड़का लड़की खड़ा होता है, कहता है कि आपकी बात से थोड़ा सा हमको भी जोश आ गया, बताओ आंदोलन कैसे चलाना है। तो आंदोलन सब नहीं चला सकता, आंदोलन सब नहीं चला सकता। आंदोलन बुद्धिजीवी चलाएगा, समाज का समझदार व्यक्ति चलाएगा। अब वो पूछेगा कि अच्छा बताइए समाज का समझदार बुद्धिजीवी किसे कहते हैं? तो मैं कहता हूँ 3 गुण होना चाहिए। दूरदर्शिता होना चाहिए, दूर का सोचना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की उंगली ऐसे है ना, दूर का सोचो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा दूरदर्शिता, दूर का सोचो और नेतृत्व संभालो, नेतृत्व क्षमता रखो। आज अशोक, प्रबुद्ध, धनंजय, वीरेंद्र, प्रभाकर आदि सभी पर मेरा गर्व हो रहा है मेजर साहब पर कि इन्होंने नेतृत्व को लिया और आपको इकट्ठा किया। नेतृत्व संभालो और उन्हें विचार दो, उनको समझाओ। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अगर समाज का बुद्धिजीवी किसी को मानना है तो MA होने से, PhD होने से, BA होने से, डॉक्टर होने से, इंजीनियर होने से, IAS होने से, IPS होने से वो बुद्धिजीवी नहीं कहलाएगा। वो 3 गुण ही होना चाहिए, दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और सलाह देने की क्षमता। ये गुण अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति में दूरदर्शिता, सोच और समझ हो सकती है। इसीलिए बाबा साहब
अंबेडकर ने आपको कानून बनाने वाले विधायिका में पढ़ाई लिखाई की डिग्री का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि ये सोच, ये दूरदर्शिता, ये नेतृत्व क्षमता और सलाह देने की क्षमता किसी में हो सकती है। इसलिए मेरे साथियों, आपको बुद्धिजीवी बनना है। अब दूसरा सवाल करेगा, बुद्धिजीवी आपने बता दिया कि दूरदर्शिता होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होना चाहिए और सलाह देने का भी क्षमता होना चाहिए। तो ये बताइए, ये गुण मेरे पास आएगा कैसे? ये ज्ञान कैसे होगा? ये तीनों चीज कैसे आएगी? तब मैं कहता हूं कि आएगी। उसके लिए भी कला है, उसका भी विधि है कि अगर आप चाहते हैं बुद्धिजीवी बनना, आप चाहते हैं कि समाज का नेतृत्व करना, आप चाहते हैं समाज को सलाह देना, आप चाहते हैं दूर का सोचना, तो आपको 3 काम करना पड़ेगा। अब देखने के लिए क्या होता है 3 कामों में? आप कैसे सीखेंगे? देखकर, आंख से देखिए, कान से सुनिए और इसको पढ़िए। देख करके, सुन करके और पढ़ करके। याद रखिएगा बात को आप लोग, कोई भी समाज का परिवर्तन ना चाहते हैं तो आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। देख करके, सुन करके, पढ़ करके आपके समझदार हो सकते हैं। कौन कहता है कि हमारा माता बहन अनपढ़ है, ना समझ है? अगर वो ना समझ होती तो करवा चौथ रखती? मूर्ख है क्या? पागल है? भाषण का शेष भाग देखने के लिए आपसे हमारा अनुरोध है कि आप आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए। शेष भाग हम बहुत जल्द लेकर उपस्थित होंगे। नियमित यहाँ पर आप जुड़े रहिए आवाज़ का ऑफिशियल के साथ, और सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आप सुनते रहिए। बाबा साहब के जीवन संघर्ष से परिचित होंगे। इसी के साथ सादर नमो बुद्धाय।